जी दोस्तों, कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब मेरे साथ हैं। कल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। मौसम अच्छा है, कुछ अच्छी बात करते हैं। कर्नल साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं मौसम अच्छा है, जब आपके कैपिटल के अंदर बारिश के दौरान यूथ जो कि अकाउंटेबिलिटी और मेरिट की बातें कर रही हो और उसके ऊपर डंडे बरसा रहे हो। कल आपने मेरे शो में कहा था कि हल्का फुल्का लाठीचार्ज। कर्नल साहब, आपको पता है पैलेट गन्स मारी गई हैं। कश्मीरियों को तो मारी आपने क्योंकि उनका वाली वारिस कोई नहीं था। इंडिया के स्टूडेंट्स दिल्ली के अंदर जो मेरिट एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करें, आपको नहीं लगता कि पैलेट गन्स मार के क्राइम किया गया है? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात आज आपके मुंह से सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपका कहना था हमेशा से कि आप पैलेट गन सिर्फ जेएनके में चलाते हो, उसकी आवाम पर, और कहीं नहीं चलाते। पैलेट गन मैंने तब भी आपको कहा था और आज भी कह रहा हूँ, पैलेट हर जगह गन चलाते हैं। दुनिया की नहीं। ये आपका अपने कंट्री का कैरेक्टर आप बड़ी जल्दी से निकाल लेते हो। प्रॉब्लम ये है, मैं कई बार आपको सजेस्ट किया है, कम बोलो तो अच्छा बोलोगे। आप जल्दबाजी में ज्यादा बोल जाते हो तो सच निकल जाता है आपसे। देखिए, बड़ी सीधी गल है कि मैं बोल रहा हूं कि ये दुनिया का दस्तूर है कि जब सिचुएशन आउट ऑफ हैंड निकल जाए और पुलिस को अगर रॉयट कंट्रोल मेजर्स में लास्ट रिजॉर्ट लेना पड़े, तो पैलेट गन भी चलाई जा सकती है। पीओजेके के ऊपर पाकिस्तान आर्मी द्वारा जो लाइव बुलेट चलाई जाती है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है, सिर्फ अकेली एक कंट्री में होता है। लेकिन मैं उसमें कंपेयर नहीं करूंगा। जहां तक आपने कहा है कि पैलेट गन चलाई गई है, यस, इसमें कोई शक नहीं है कि देर आर रिपोर्ट्स ऑफ द पुलिस, नॉट ऑफ द प्रोटेस्टर, ऑफ द पुलिस, कि हमें कुछ जगह पर कंट्रोल करने के लिए चला, क्यों चलानी पड़ी। उसका सीधा सीधा उनसे जब जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमने प्रोटेस्टर्स के लिए एक बैरिकेड लगाकर जंतर मंतर में जगह ईयरमार्क करी थी, इसके अंदर आप खड़े होकर बैठकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसको तोड़कर आप बाहर ना जाए। जब कोई बाहर जाएगा तो पहला स्टेज होता है कि आप आवाज मारते हैं, धक्का मारते हैं, जो भी मारते हैं। उसके बाद होता है कि चलिए, जो मैंने आपको कल बोला था कि एक दो जगह माइल्ड लाठीचार्ज, जिसको पुलिस लैंग्वेज में कहा जाता है, उसको रिजॉर्ट किया गया। जब वो बात नहीं बनी और जब भीड़ उग्र हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, तो यस, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऑड केस में पैलेट गन भी चलाई। मैं आपके सामने मान रहा हूँ, मेरे और आप में यही फर्क है। कल साहब, ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त आपका ये बात करना कि एक तो आपने कहा कि आप ये गलत कहते हैं कि हम कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं, हम हर जगह करते हैं। यानी कि ये क्राइम्स आपकी लॉ इन्फोर्समेंट हर जगह करती है। चले, ये बेसिकली आपने तो तनकीद की है अपने सिस्टम के ऊपर, जो कि बड़े अच्छे अंदाज से आपने अपने सिस्टम को एक्सपोज किया है, जो कि सारी बातें करना चाहिए अगर वो ठीक नहीं है या उसका वो नहीं है। लेकिन कल साहब, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना क्या इंडिया के अंदर इतना बड़ा जुर्म है कि बच्चों को सुइसाइड करनी पड़ जाती है? बच्चों को के उनके पेरेंट्स के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना ये कोई इलीगल चीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, ये बिल्कुल अलाउड है, 100% अलाउड है। लेकिन ये सवाल आपको समझ कैसे आएगा? आपके यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी का नाम ही नहीं होता है, आपको उसकी डेफिनेशन तक नहीं पता होती है, तो क्योंकि मेरी आपकी तो छोटे अकाउंटेबिलिटी, बात हो रही है नहीं कल नहीं, साहब। आपकी, अरे मैं, नहीं नहीं भाई, देखिए, पाकिस्तान का बाशिंदा जाबाज कमर चीमा अगर कोई सवाल पूछेगा, तो वो सवाल उसका पर्सनल अटैक नहीं करते हम तो कंट्री की बात कर रहे हैं कि आपके कंट्री का कैरेक्टर जो है, अकाउंटेबिलिटी आपको कैसे समझ आए, ये होती क्या है। अकाउंटेबिलिटी की आपके यहाँ स्पेलिंग नहीं पता लोगों को। आपके यहाँ अगर अकाउंटेबिलिटी है, तो आप सबकी सिर्फ दो जगह अकाउंटेबिलिटी, एक है आपके डिक्टेटर के पास और दूसरी है आपके टेररिज्म के पास। सारी अकाउंटेबिलिटी वहां है। बट फिर भी मुझे आपके सवाल को आंसर देना जरूरी होगा, नहीं तो आप गलत समझ जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी प्रोटेस्ट करें
जो आपका हक है। आपके यहाँ नहीं है ना हक, इसलिए आपको नहीं पता चलता। हमारे यहाँ हक है। पीपल आर प्राउड अबाउट इट कि हमारी डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। लेकिन जब उस हक को आप निभाते हैं या उसका फायदा लेते हैं उस हक का, तो वहां आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि आपके उस हक के साथ कुछ फर्ज भी है। आपका हक है कि आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन आपका फर्ज है कि वो प्रोटेस्ट आप किसी भी तरह से हिंसक नहीं कर सकते। इट कैनॉट टर्न वायलेंट, इट कैनॉट ब्रेक द रूल्स, इट हैज टू बी कन्फाइंड। जो जगह आपको दी गई है आप उसमें, अभी हमारे उमर साहब ने भी मांगा है कि दिल्ली में मुझे प्रोटेस्ट करना है, उनको दिया गया है कि चलिए जी आप रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर लीजिए। उन्होंने बोला है कि मैं नहीं करूंगा वहां, मैं भी जंतर मंतर पे करना चाहता हूँ। तो देर इज अ ईयर मार्किंग, देर इज अ परमिशन, देर इज अ ईयर मार्क स्पेस। ऐसे नहीं है ना कि कहीं भी कुछ भी कर लो। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। तो इस एज फार एज अकाउंटेबिलिटी इज कंसर्न, इसमें कोई शक नहीं कि नीट से कंसर्न जो भी चीजों में गलती पाई गई थी उनको ऑलरेडी ठीक किया जा चुका है, और इसीलिए अकाउंटेबिलिटी के तौर पर उस नीट एग्जाम को फिर से कराया गया, और वो नीट एग्जाम सक्सेसफुली होने के बाद उसके तो एडमिशन भी हो गए। अब ये जो बच्चे मांग रहे थे, ये बच्चे मांग रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, नो दैट बिकम्स पॉलिटिकल। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, और इसमें यानी कि मेरिट कहां से आपने डाली? यानी कि मुझे तो समझ नहीं आया आपने मेरिट कहां से डाली। मेरिट करण साहब, जिस मिनिस्टर ने पेपर चोरी करवाया है, एज पर द स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं करण साहब, वो कह रहे हैं कि ये हमें डिनाई कर रहे हैं इक्वल मेरिट। ये हमें देखें, जब कुछ बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए या किसी ग्रुप के लिए पेपर लीक हो गया, तो अदर्स आर बीइंग डिनाइड ना, उनको डिनाई किया जा रहा है वो ट्रांसपेरेंसी, वो मेरिट जो वो बच्चे मांग रहे हैं। कल साहब, आप क्यों इंडिया के बच्चों के दुश्मन हैं? जरा सुने तो सही, आप क्यों इंडिया मेरे के बच्चे, मेरे बच्चे, नहीं नहीं, आपके बच्चे तो नहीं लग रहे, क्योंकि आपके अगर बच्चे हों मेरे बच्चे, तो बच्चों के साथ आप तो जनता, आप तो हुकूमत के साथ खड़े हैं। आप क्योंकि देखिए, आज आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खान साहब, कि आज आप इंडिया के उन लोगों के साथ खड़े हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या आप उनके साथ खड़े हैं जो जालिम है। ये अब आपने फैसला करना है कि आप क्या करने लगे हैं। मेरे किसी प्रोटेस्टर से आपको, मैं अगर आप कहेंगे तो कल मैं ये अपना मोबाइल के साथ वहां चला जाऊंगा, आपके साथ एक लाइव शो कर लेता हूं। जिस बंदे का शर्ट आप देख के मुझे बोलोगे जरा इससे पूछिएगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में ये जो मेरिट और ये जो अकाउंटेबिलिटी, ये जो हक की जो प्रोटेस्ट की है, ये कहाँ अच्छी है, आपको समझ आ जाएगा। अब आपने जो मेरिट की बात करी है वो ज्यादा जरूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर पेपर कोई लीक कर लेता है तो उससे जो बच्चा दूसरा मेरिट में आना है उसका आप चांस खत्म कर दो, इसलिए वो पूरा का पूरा एग्जाम रद्द हो गया। उस पूरे एग्जाम को रद्द किया गया, उसी को थोड़ी ना आगे चलाया जाना है। वो एग्जाम रीटेस्ट किया गया, वो रीटेस्ट सक्सेसफुल हुआ। बच्चे उसमें अपनी मेरिट लिस्ट के हिसाब से इस समय कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। मुझे तो यही, आप बहुत ज्यादा बहुत पिछड़े हुए हो जो न्यूज चल रही है उसमें। अब आती है आखिरी बात जो आपने मुझे कहा। नहीं नहीं, आपने जो मुझे कहा कि मैं गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूं। मैं वो आदमी हूं जो अपनी गवर्नमेंट के साथ अपनी पब्लिक के लिए खड़ा हुआ। आप बड़ी गलतफहमी में हैं। आप एक र्यूमर उड़ा रहे हैं कि एक मिनिस्टर ने पेपर बेचे। जनाब, जिन्होंने पेपर बेचे वो तो अरेस्ट हो गए। हमें क्या बताओ कल साहब, आपके देखिए, मैं कल साहब आई एम एन आउटसाइडर। मैं तो उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो हजारों लाखों बच्चे जिनके ऊपर, जिनके मुंह के ऊपर आप पैलेट गन्स मारते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये उनका कहना है मेरा, मैं कोई इंडिया नीट दे इम्तिहान देना कल साहब, मैनू की पता है तो की होता है। हमने तो जो देखा, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो खबर नहीं आ रही, सोशल मीडिया से आ रही है। क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में, क्यों नहीं, कोई खबर नहीं क्यों है। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल कवर कर रहा है, जहां जहां जो उन्हें, वो ये आप कवर कर पता रहे नहीं हैं, कौन सा चैनल देखते हो। वो पता क्या कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है कि बच्चों ने पुलिस के ऊपर दावे बोल दिए, और वो ये कवर कर रहे हैं। वो ये जब नहीं पुलिस नहीं मारती नहीं, है, बच्चे रेजिस्ट करते हैं, तो वो ये कहते हैं। आप ना
आप कराची के टीवी प्रोग्राम देख रहे हो, आप इस्लामाबाद के देख रहे हो, आपका जो परव्यू है ना, आपका जो विजन है, वो उससे आगे नहीं है। ये जो चीजें आप बता रहे हो, ये आपके कंट्री में होता है, मेरे नहीं होता। मेरे कंट्री में जो होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने ही बोला है। आप तो वो बातें कर रहे हो जो मेरे यहाँ की लोग कह रहे हैं। मेरे यहाँ के लोग बिल्कुल कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि जो पेपर लीक हुआ, उसके जो लीक करने से कनेक्टेड जो टीचर्स थे, जो एजुकेटर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। बोले ये हमारे लिए काफी नहीं है। हम इस पूरे सिस्टम को, इस सिस्टम के जो जिम्मेवार हैं, जिनके नीचे आता है, दैट इज द एजुकेशन मिनिस्टर, हम उसका रेजिग्नेशन चाहते हैं। सिंपल, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। वो चले, मिनिस्टर ने थोड़ी ना पेपर भेज दिए। आपकी मर्जी है, आपने नहीं, क्या मेरी करना है। मर्जी नहीं है। चले, मेरी मर्जी नहीं है। मेरी मर्जी ये होगी जो मेरे नसीरुद्दीन देश की मर्जी है। मेरी नसीरुद्दीन देश शाह, की मर्जी जो होगी। हाँ, नसरुद्दीन साहब बोलो, चलो बढ़िया, अच्छा हुआ। वो मुसलमान है ना, तो आपके लिए जरा बात कर, बड़े नहीं, तुसी मेरे लिए थे। तो बड़ा अच्छी बात है। वो ना, अरे कल मैंने जनाब, मैं तो कह रहा हूँ। खातून का इंटरव्यू जी। देख रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात की, मुझे मजा आया उसका। उसने कहा कि पहले इन सियासतदानों ने जो हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने तुम्हें अब्दुल के खिलाफ इकट्ठा किया और अब्दुल को मारा। आज वहां से अब्दुल से मुराद मुसलमान, जारी बात है, वो ले रही थी। और आज ये लोग तुम्हें भी, तुम्हारी पीठ पे भी डंडे मार रहे हैं। तो समझो, लोगों को वो शऊर दे रहे हैं। जारी बात है, आप तो बहुत ऊपर चले गए हैं इस शऊर से, क्योंकि आप जो, जारी बात है, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। लेकिन कल साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, ये नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर और ये जो लोग बात कर रहे हैं, ये इंडिया के ज्यादातर लोग हुकूमत के साथ क्यों होते हैं? और जो प्रोटेस्ट करने वाले होते हैं, इंक्लूडिंग आप उन्हीं को उल्टा जो है ना, वो कसूरवार ठहराने की कोशिशें की जा रही हैं। और ज्यादातर लोग खामोश हैं। क्या हुकूमत का खौफ है? बड़े कम लोग इंडिया के अंदर जो पब्लिक वॉइस रखते हैं, वो इस तरह के इश्यूज पे बोलते हैं। क्या हुकूमत का खौफ है, या क्या चीज है कौन सा? मैं आपकी साइकोलॉजी समझ पा रहा हूँ कि आप और आप जैसे सभी पाकिस्तानी जिस खौफ में रहते हैं, आपको लगता है वो खौफ हर जगह है। हमारे यहाँ वो खौफ नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं। इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि लाखों लोग सड़क पर हैं, ये आपका कहना है। लाख लोगों के अगर खौफ होता तो वो सड़क पर क्यों आते? पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि मैं हुकूमत की साइड ले रहा हूँ, मैं तो आपके सामने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ भी माइल्ड लाठीचार्ज जहां जरूरत पड़ी वो करी गई। मैंने तो डिनाई नहीं किया। मैंने आपसे ये भी डिनाई नहीं किया कि पुलिस का ऑथराइज स्पोक्समैन कह रहा है कि हमें एक आध जगह पर पैलेट फायर भी करना पड़ा। आपने तो तीसरा नाम नहीं लिया, मैंने लिया कि जनाब एक दो जगहों पर उन्हें आंसू गैस की भी जो कैनिस्टर्स हैं वो छोड़ने पड़े। मना तो नहीं कर रहा, क्योंकि कोई गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। मैंने आपकी अकाउंटेबिलिटी की बात करी कि यस, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर स्टूडेंट मांग रहा है कि उस अकाउंटेबिलिटी का जो सबसे ऊपर का जो ओहदेदार है, वो अगर एजुकेशन मिनिस्टर है, उसे भी रिजाइन करना चाहिए। दैट इज वेयर आई सेड इट बिकम्स पॉलिटिकल। कि भाई मैं आप नीट के एग्जाम के लिए, आपने वो जो आपने बताया ना कि बच्चों के माँ बाप आए हुए हैं, वो बच्चों के माँ बाप के आपने वो वाले इंटरव्यू नहीं सुने, वो जो कमेंट्स है मुझे वो नहीं सुने कि जी आप मैंने ना क्यों आए हुए हैं, आप क्यों आए हुए हैं? बोले जी हमारा बच्चा तो एग्जाम देने गया हुआ। दैट मीन्स मैंने बच्चा कल वहां सब है नहीं। दो मैं कल सब दो एक्सट्रीम देखी हैं, ऑनेस्टली बात करूंगा। ओके। इंडियन ये जो बच्चों को प्रोटेस्ट में, जो मैंने थोड़ी बहुत रील्स देखी या सोशल मीडिया देखा, दो एक्सट्रीम्स देखी। एक मैंने एक्सट्रीम देखी जो इंतहाई गंदी गालियां देती है, और जिस अंदाज से वो बोल रही थी, दैट वाज डेस्पिकेबल। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा जाती तौर पे। प्रोटेस्ट की लिमिटेशन होनी चाहिए। मतलब आप नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, किसी से भी डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक तो मैंने ये चीज देखी। और दूसरा, मैंने इंतहाई पढ़े लिखे डिसेंट लोग बड़े अच्छे अंदाज से डिसएग्रीमेंट करते हुए वो भी देखे हैं। सो दोनों एक्सट्रीम देखे हैं। लेकिन मैंने ये गालियां निकालने वाले लोग पहली दफा देखे हैं, जो कि गंदी बलंगियां गालियां निकालते हैं। पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट होते हैं, लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इस तरह की गालियां नहीं। तो ये कल्चर है वहां पे गाली, या ये क्या चीज है जो जो बहुत ज्यादा, मतलब इन बदतमीजी की हद तक भी कई लोग गए हैं हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को करने। इज दिस अ कल्चर, या इज दिस अ गुस्सा? बिल्कुल ठीक बात है। जहां तक कल्चर या गुस्से की बात है,
तो ये अगर आपने देखा हो कि आज से पहले जब हमारे यहाँ प्रोटेस्ट होते थे ना, कुछ साल पहले, तब ऐसा नहीं होता था। ये जब से इमरान खान प्रोटेस्ट देखे गए और वहां पर जिस तरह की बदतमीजियां देखी गई, जिस तरीके की गाली गलौज देखी गई, तो कहीं ना कहीं उसका एक रिपल इफेक्ट मेरे यहाँ आया कि लोगों को लगा कि अगर प्रोटेस्ट में गालियां देंगे तो शायद शायद हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। अदरवाइज इसके लेकिन अलावा और कोई एम नहीं हो सकता। और जहां तक डिसएग्री कल वाली बात कर रहे हो, मैं आपके सामने बैठकर कह रहा हूं कि आई टोटली डिसएग्री कि किसी भी तरह की, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, उस प्रोटेस्ट की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। किसी भी तरह के रॉइट कंट्रोल करते हैं, पुलिस को अधिकार है उस रॉइट कंट्रोल करने का, बट उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर क्राउड को किसी भी तरह बिना एक्सेस फोर्स किए उसे मैनेज करना चाहिए। मेरी सरकार को क्लियर कट इस चीज को देखना चाहिए कि ये अगर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है और किस वजह से स्टार्ट हो रहा है, और जिस वजह से वो स्टार्ट हो रहा है उसको इलिमिनेट करना चाहिए। जो मेरी लैंग्वेज में कहूंगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी पहले ही दिन मॉरल ग्राउंड्स पर अगर रिजाइन कर देते, तो मुझे लगता है उस पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाती कि देखिए मॉरल ग्राउंड्स ये होते कि लेकिन अपने कल आप साहब उसने आपको रिजाइन नहीं कर दिया। लगता, कल साहब आपको नहीं लगता कि जिस मुल्क की जुडिशरी कंप्रोमाइज हो, आपका मीडिया, गोदी मीडिया कंप्रोमाइज हो, हर चीज कंप्रोमाइज हो, वहां पे हुकूमत को ये था कि अगर हम रिजाइन कर देते हैं एक मिनिस्टर, तो कल दूसरे मिनिस्टर, फिर तीसरा मिनिस्टर, फिर चौथा, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी मोदी की भी छुट्टी हो जानी। कल साहब एक एंगल तो सवाल ये है। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कल साहब, जरा इस पे थोड़ा सीरियस जवाब दीजिएगा कि आपको लगता है बांग्लादेश नेपाल के बाद क्या भारत की बारी है कि यहाँ पे हुकूमत का तख्ता उल्ट जाएगा? कहीं रिमोटली भी नहीं है आपकी। आप लोग अपने कंट्री में ड्रीम कर लें, आप लोग इस तरह की सोच रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सोच तो आपने ये भी रखी थी कि आप सऊदी के साथ सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट कर लेंगे, उसको हर जगह बचा लेंगे। उसके ऊपर अटैक भी हो गए तो आप ईरान का कख नहीं कर पाए। बाबल मंदेब में उसके जहाज मोड़ दिए, आप चिल्लाते रह गए कि जनाब ये वो। आपकी तरह हमारा कैरेक्टर नहीं है। एज फार एज जुडिशरी इज कंसर्न, आपके सामने है कि आपके यहाँ का एक अव्वल दर्जे का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ इस बात पर रिजाइन कर बैठा था कि जनाब आर्मी उसको काम नहीं करने दे रही। जहां तक गोदी मीडिया की बात करी है, यस, मैं ये जरूर मानूंगा कि अगर मीडिया कोई भी हो जाए, अगर मीडिया प्रोटेस्टर्स को ही कवर करेगी और गवर्नमेंट के पार्ट को कवर नहीं करेगी, तो वो नॉन गोदी हो जाएगी। और अगर जो मीडिया दोनों साइड्स को कवर करेगी, गवर्नमेंट के व्यू को भी और पब्लिक के व्यू को भी, तो वो गोदी मीडिया हो जाएगी। तो ये तो बात नहीं बनेगी। अगर कोई मीडिया मीडिया पर्सनल वहां जा रहा है, वो पूछ रहा है आपको माइक लगाकर कि आप यहाँ क्यों आए हैं, बोले तू गोदी मीडिया है, तो गोदी मैं मीडिया नहीं हो सकता ना। देखिए मैं बड़ी कल, सीधी बातें कर रहे हैं अभी। अच्छा बताएं, अगली बारी भारत की है? नेपाल और बांग्लादेश के बाद जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, मोदी साहब का तख्ता उल्टा जा सकता है? आपको लगता है ऐसी सिचुएशन है? ये इतने सीरियस प्रोटेस्ट होंगे या कि आप चलिए, गोदी मीडिया की पॉलिसी को ही फॉलो करवाएंगे आगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा इवेल्युएशन करना चाहिए। ऐसा समझा जाता है, ये मेरा नहीं कहना है, ये ऑफिशियल फिगर्स जो प्रोटेस्टर्स की चल रही है, वो जो दीप के है उसका कहना है कि जी 2 से 3 हजार लोग आए। क्योंकि जिस जगह की बात कर रहे हैं उसमें इससे ज्यादा आ भी नहीं सकते, दैट इज जंतर मंतर। उसकी कैपेसिटी 3 हजार की भी एक्चुअली नहीं है, लेकिन चलिए ले देकर 3 हजार ले लेते हैं। 3 हजार के ये समझ लीजिए कि 3 3 उनके घर वाले होंगे, तो 9 हजार और ले लीजिए, ठीक है ना। तो 9 + 3 12 हजार ले लीजिए। 12 हजार लोग, 12 हजार लोग अगर प्रोटेस्ट कर भी लें, उनके लिए शायद मोदी जी उनको शायद अच्छे ना लगे। उससे तो ज्यादा करोड़ों की संख्या में मेरे पास हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं किया। भाई अगर अगर बीजेपी जीती है तो बीजेपी जर्नली जीती है 60 to 70% वोट पर। मैं तो 150 करोड़ को छोड़ दे रहा हूँ, 100 करोड़ के हिसाब से लगा ले रहा हूँ। अगर 100 करोड़ में से 60 to 70, तो 30 करोड़ तो अभी भी हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं किया।
सरकार तो फिर भी उनकी बनी, थंपिंग थंपिंग मेजोरिटी के साथ बनी। मैं इसको आपको बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, किसी की साइड लिए बिना आपको मैं बता रहा हूँ। सो जहां तक यानी बात कि आ रही है कह रहे हैं 12,000 बंदे अगर कि प्रोटेस्ट मोदी करते जी हैं, की, हाँ जी 12,000 मैं मान 12,000 सकता बंदे हूँ। प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ थ्रेट, दे, बात हो गई। अच्छा कल साहब मैं आपको it बस is एक definitely not a threat. It is not मैं a threat, but it is a matter of concern कि मेरी सरकार, मेरे देश के 12,000 लोग अगर कहीं प्रोटेस्ट पर हैं तो उनके तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, इसमें कोई बिल्कुल डाउट ठीक, नहीं। चाहे बिल्कुल वो ठीक बात। 12,000 हो, कल साहब चाहे वो 12 हो, आप भी अपनी क्योंकि जब आप सरकार की बात करते हैं तो सरकार गिरना तो अलग की बात है। कमर चीमा साहब, अपनी उन 5 आप अपने उन 5 जगहों को ढूंढो, वो भाई साहब अलग हो रही हैं, वो तो देश से अलग हो रही हैं। ये मेरा मैं नहीं कहना है, कल साहब फजलुर रहमान साहब का कहना है। मैं समझ गया आप माशाल्लाह। मैं कल साहब एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इन प्रोटेस्ट के पीछे है, किसी ना किसी कोशिश कर रहा होगा सोशल मीडिया के जरिए हवा देने की, या कुछ इस तरह की कोई कोई कोशिश कर रहा होगा कि कोई मीडिया इस्तेमाल किया जाए या सोशल मीडिया या इन बच्चों को या हालात खराब करने की? आपको लगता है कि चांस हैं? नहीं, इसके चांस अब बहुत कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मेरी आवाम, मेरे बच्चे इस बात में बड़े क्लियर हैं, मरना पसंद करेंगे, पाकिस्तान का साथ देना कोई पसंद नहीं करेगा। सो इसलिए नहीं अगर लेना आपके है यहाँ साथ, से कोशिश नहीं करने लेना की, है, आपके यहाँ से लेना कोशिश भी करी गई होगी, तो सीधी बात है कि मेरा कोई बच्चा आपके बातों में आकर मिसगाइड नहीं होगा। आपका मतलब पाकिस्तान की बात। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, आप इसको आप इसको नहीं आप इसको नहीं इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। ये मेरे वो जाबाज नहीं बच्चे हैं जो अपनी जिम्मेदारी देश पर जब आती है तो अच्छे से समझते हैं। ये वही जांबाज बचे हैं ना जिनके मुंह पे आप पैलेट गन्स मार रहे हैं, ये उन्हीं की बातें कर रहे हैं, ये वही जांबाज हैं। नहीं, आप नहीं तो आप अब आप एक बात बताइए ना, मैंने तो आपसे हर शो में पूछा है कि क्या क्या पैलेट गन वर्सेस लाइव एमुनेशन। लाइव एमुनेशन पाकिस्तान आर्मी ही इस्तेमाल करती है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओजे हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। बिल्कुल सीधी ठीक, बातें कर रहे हैं इस बिल्कुल समय। ठीक। और अच्छा जी दुनिया जी, में दुनिया में पैलेट गन इज पार्ट ऑफ द राइट कंट्रोल गियर। आपको इन चीजों के बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि आप लोग उसका लेवल का काम ही नहीं करते, आप तो सीधे लाइव गोलियां चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल साहब एक और आखिरी सवाल करता चलो। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम इंडिया के ऊपर 100% मजीद टैक्स लगाने जा रहे हैं, बेसिकली तो वो ड्रग ड्यूटी लगाने जा रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर आके मैन्युफैक्चर करो अगर हमारी प्रोडक्ट्स, हमें यहाँ चीजें बेचना है। आपका क्या ख्याल है, क्या इंडिया और अमेरिका के मामला तय नहीं हो पा रहे कि इंडिया के ऊपर 100% और स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल के ऊपर टैक्स लगा दिया गया? इंडिया को मजीद क्या करना होगा कि अमेरिका खुश हो जाए? कल साहब आपके तो बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, घर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पैलेट गन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर से आपके लिए वो ट्रंप साहब ने लहदा आपके लिए मसले बंदे आप उधर समंदरों में मर रहे हैं। तो ये ट्रंप साहब जो करने लगे हैं, 100% टैरिफ लगाने लगे हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये कितनी बड़ी नाकामी है नरेंद्र मोदी साहब की डिप्लोमेसी की, जो घर में भी अब अनपॉपुलर हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के मुताबिक? बाय द वे, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से चीज समझाना चाहूंगा कमर चीमा साहब। जो दो बड़ी कंट्रीज है ना, उनके जो बड़े डिसीजंस हैं, बड़ी स्ट्रेटजीज हैं, वो छुटकी पुटकी कंट्रीज को समझ नहीं आएंगे, आपको नहीं समझ आएंगे। बट फिर भी कोशिश कर सकता हूं क्योंकि आप थिंक टैंक हैं, इसलिए यू आर योरसेल्फ अ थिंक टैंक। जब दो कंट्रीज अपने ट्रेड के बारे में नेगोशिएट करती हैं तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई किया जाता है कि किसी तरह विन विन सिचुएशन जो है वो विन यूएस के लिए यूएस के फेवर में हो जाए, इंडिया के लिए इंडिया के फेवर में हो जाए। इस समय ट्रम्प साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही, 1 महीना भी नहीं हुआ, 20 दिन पहले ही डिक्लेयर किया कि वी आर नियरिंग अ डील विद इंडिया, बट ही इज अ मैन हु इज अ वेरी वेरी टफ नेगोशिएटर। उस टफ नेगोशिएटर के सामने आपको 10 तरह की चीजें करनी पड़ेंगी, ड्रामेबाजी भी करनी पड़ेगी। एक ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैन, ही इज अ वेरी टफ मैन, ये सारी बातें बोली जाएंगी, बट उसका मतलब ये नहीं है
कि वो जो 100% आप जो बता रहे हैं, दिस इज ओनली अ प्रपोजल, एंड हु हैज प्रपोज्ड इट? ट्रम्प हैज नॉट प्रपोज्ड इट। आपको पता नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ आपके यहाँ एजुकेशन बजट जो अभी कनाडा वाली आनंद मैडम पैसे देके जा रही है ना, वो उसमें आप इस्तेमाल करिए एजुकेशन में। आप प्रॉब्लम ये है कि वो जो 47 मिलियन डॉलर देकर जा रही है आपको, वो आप लेके सीधे सीधे टेररिज्म में डाल दोगे। ना आप हेल्थ केयर के 15 इस्तेमाल करोगे, ना एजुकेशन के 10 इस्तेमाल करोगे, ना वो 2.2 जो आपके ड्रग ड्रग एब्यूज रिलेटेड इंटरपोल के साथ आप लॉ एनफोर्समेंट करें, ना वो करोगे। इसलिए आपके लिए तकलीफ है। मैं आपको बड़े सीधे शब्दों में समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि दो कंट्रीज जब अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए चीजें करती है, इंडिया अपने तरीके से कर रहा है, यूएस अपने तरीके से प्रेशर और टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। सीधी बात है, चलिए आपके सामने है। थैंक यू, नहीं नहीं, थैंक लास्ट 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 अच्छा लास्ट, आपने वो जो 50 जी, वो जो 50 वो जो 50% पिछले बार भी ट्रम्प साहब ने लगाया था, और जो 25 करा था, वो 25 जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करके 15 कर रखा, और उसका रिफंड इंडिया को मिल गया। ये आपके चलें सामने। वो आपकी उम्मीदें अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से हैं, ये है आपकी स्ट्रैटेजी। चलें, थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब। आज आपने, मेरा ख्याल है इंडिया के जो यूथ हैं वो खुद फैसला करें, जो हमारे कर्नल साहब हैं यूथ के साथ खड़े हैं या रूलिंग पार्टी और गोदी मीडिया के साथ खड़े हैं, फैसला अवाम करेगी, जनता करेगी कर्नल साहब। आज मैं तो जनाब जंतर मंतर से आ रहा हूँ। आप मेरे बारे में क्या फैसला करवाएंगे? कर्नल मैं तो साहब, वहीं से आ रहा हूँ। बावजूद आपने सही एनालिसिस अगर किया है तो अवाम जवाब देंगे, अगर नहीं किया तो तब भी अवाम जवाब देंगे। हमारा काम है सवाल करना। 100%, 100%, थैंक 100%। लेकिन यू। सवाल करने वाला अपनी गिरेबान में जरूर झांक कर देख ले कि कितना पाक साफ वो भी है। जय हिंद, अल्हम्दुलिल्लाह, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।